एटमी हमला हुआ तो दुनिया के बड़े शहरों में भारी तबाही मचेगी। पहली बार रिसर्चर्स ने 4 बड़े शहरों में तबाही का आकलन किया है। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, पेरिस, लंदन, इन सब जगहों पर तबाही का अनुमान लगाया गया है और भयंकर तबाही होगी, यह अनुमान कहता है। एटमी हमले की सूरत में लाखों लोगों की जान जाने की आशंका है, यह रिसर्चर्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं रिसर्चर्स, आइए आपको बिग वॉल पर बताते हैं, फिर चलते हैं आशीष के पास। देखिए, आग का गोला उठेगा जब एटम बम गिरेगा। कुछ इस तरह का आग का गोला जो आप देख रहे हैं, सब कुछ भाप बन जाएगा, सब कुछ भाप बनकर उड़ जाएगा, यह रिसर्चर्स कह रहे हैं। अगर एटम बम हुआ, गिरा, जोरदार धमाका हुआ तो 100% तबाही, जानलेवा रेडिएशन और कुछ नहीं बचेगा, यह कहा जा रहा है। अगर कोई मध्यम धमाका हुआ तो ज्यादातर बिल्डिंग्स ध्वस्त हो जाएंगी, थर्मल रेडिएशन होगा, 3rd डिग्री बर्न होगा और लोगों के बीच भयंकर तबाही मचेगी। हल्का धमाका हुआ, कोई टैक्टिकल अटैक हुआ तो खिड़कियों और दरवाजों के शीशे टूट जाएंगे, ये कहा गया। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसी बारे में बात करते हैं। बड़े शहरों पर एटम बम गिरे तो क्या होगा। सबसे पहले वॉशिंगटन डीसी, व्हाइट हाउस जहां पर है, वहां अगर एटम बम गिरता है तो क्या होगा। अनुमान है कि करीब 3.5 लाख या उससे ज्यादा लोग मारे जाएंगे और घायलों की संख्या भी 3 लाख से ज्यादा होगी। यह वॉशिंगटन डीसी का अनुमान है। न्यूयॉर्क, वहां पर एटम बम गिरता है तो क्या होगा। वहां वॉशिंगटन डीसी से कहीं ज्यादा तबाही होगी। 7 लाख से ज्यादा लोग वहां मर सकते हैं और करीब 12 लाख लोग घायल हो सकते हैं, यह अनुमान जताया गया है। लंदन चलते हैं, ब्रिटेन, वहां क्या होगा अगर एटम बम गिरता है तो। यहां भी तबाही छोटी मोटी नहीं है, 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है और करीब 9 लाख के आसपास लोग घायल हो सकते हैं। पेरिस, फ्रांस का रुख हल्का है, थोड़ा कम सख्त है रूस के प्रति, लेकिन उसके बावजूद वहां एटम बम गिरता है तो क्या होगा। करीब 10 लाख लोग मारे जा सकते हैं और करीब 12 से 13 लाख लोग घायल होंगे, यह कहा गया है इस अनुमान में। मतलब सोच के रूह कांप उठे एटम बम अटैक की बात करने को लेकर। जब भी आप हिरोशिमा और नागासाकी की बात करते हैं तो कहा जाता है कि आज की पीढ़ी तक वो दंश झेल रहे हैं, देखने को मिल रहा है। आशीष, रिसर्चर्स जो ये अनुमान लगा रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि इसके बाद कुछ यहां पर अनुमान लगाने की जरूरत है कि अगर एटम बम गिरा तो क्या होगा। तबाही तबाही तबाही। लेकिन क्या जो बात राजन जी कह रहे हैं, क्या इसी बात को माने कि न्यूक्लियर अटैक की तरफ ये दुनिया बढ़ रही है। अब कहां होगा वो भगवान जाने। मुश्किल है। देखिए, न्यूक्लियर वेपन डेटरेंस के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है और न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कोई भी देश करने में हिचकता इसलिए नहीं है कि सामने वाले देश पर कितना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन आपने अभी बताया कि इन टर्म्स ऑफ लाइफ लॉस कितना होगा, कितने ज़्यादा तबाही होगी, बल्कि उसके अंदर हिचक इसलिए ज़्यादा होती है कि अगर उसने फायर कर दिया तो उसके बाद में क्या होगा, क्योंकि आपने दुश्मन कंट्री को या फिर दुश्मन खेमे को एक पूरी तरह से लाइसेंस दे दिया है आपके खिलाफ न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करके अगर आपने पहली बार फर्स्ट यूज़ किया तो इसको लेकर ज़्यादा हिचक रहती है। लेकिन मैं खुद हिरोशिमा नागासाकी में स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर चुका हूँ। न्यूक्लियर वेपन के समय इस्तेमाल के बाद जो तुरंत नुकसान होता है वो तो आपने आकलन के ज़रिए बताया, रिसर्चर्स करते रहे हैं। उसके बाद जो नुकसान होता है कई पीढ़ियों तक होता है। आप ये मान के चलिए कि वो देश पूरी तरह से तबाह हो जाता है कई दशकों के लिए। हिरोशिमा नागासाकी में आज भी, और जिसका आकलन लगाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, हिरोशिमा नागासाकी में आज की जनरेशन में भी 1945 में इस्तेमाल किया गया था अगस्त में, आज भी नहीं पता होता है कि हो सकता है 2023 में किसी को अचानक से न्यूक्लियर रिलेटेड कैंसर डेवलप हो जाता है। वो जीन्स में आ जाता है, वो सिस्टम में आ जाता है, वो हवा में, पानी में, जमीन में आ जाता है। वो आकलन लगाना और वो तबाही बहुत ये बड़ी बात कही आपने, ये बड़ी बात कही। और देखिए आशीष, ये बम जब गिरा था तब से आज तक न्यूक्लियर बम और ज्यादा एडवांस हो गए हैं। न्यूक्लियर जो वॉरहेड्स हैं उनमें और ज्यादा तबाही का वो कारण बन चुके हैं। तो अगर आज का कोई ऐसा न्यूक्लियर बम जो उस बम से कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा घातक है, वो अगर कहीं गिरा तो आप सोचिए क्या तबाही आएगी। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।